झारखंड में हो रहे डुमरी उपचुनाव की बाजी को जीतने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैंपेन कर रहे हैं, पर लगातार सभा में शिरकत कर रहे हैं, अपनी बात जनता के बीच रख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के यानी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी पूरी तरह दमखम लगा रहे हैं कि डुमरी की बाजी को किसी तरह जीत लिया जाए। सबके अपने अपने दावे भी हैं। इसी बीच गढ़वा में पार्टी संगठन के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री सीमा सिंह ने उस डुमरी चुनाव के साथ साथ ईडी द्वारा की जा रही छापेमारी के बाबत क्या कहा, बिंदास न्यूज से बात करते हुए आइए आपको सुनाते हैं। अब जब सब कोई है ही तो बिना राजनीतिक सवाल का इतना बात करना अधूरा रह जाएगा। क्या कहेंगे सीमा जी आप? मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव है, मैं तेलो और ऊपरघाट मंडल में गई थी, 1-2 दिन पहले की बात है। तो वहाँ पे जो आम जनता है वो बिल्कुल त्रस्त है वर्तमान सरकार से, और इसलिए उन्होंने अपनी निराशा जताते हुए बड़ी उम्मीद के साथ हम लोगों से बात करी है, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि हम लोग डुमरी चुनाव जीत रहे हैं। टाइगर द्वारा क्षेत्र बनाया गया था, टाइगर द्वारा का क्षेत्र बनाया गया था, उस क्षेत्र में जाकर के चुनाव लड़ रही है, अब चुनाव हो रहा है उपचुनाव, वहाँ जीत हासिल करना है क्या? नहीं, क्षेत्र बनाया नहीं जाता है, ये तो कार्यस्थली है, क्षेत्र बनता नहीं है। आपने कार्य मौका दिया, आपने कार्य करके वहाँ की जनता को जीता होता तो फिर आपको दोबारा मौका देती। अभी वहाँ की जनता से बात करी है तो उन्होंने बताया है कि एक जगह जगह विद्यालय, उसमें शिक्षक नहीं है, जो विद्या के नाम पे खोला गया है। आप जाके वहाँ पे ग्रामीण स्तर में देखें तो स्कूल विद्यालय दिखाने के लिए या प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन उसमें कहीं पे शिक्षक नहीं है, जिससे पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं हो पाती है। बाकी जो ग्रामीण स्थिति है उसकी रोड के भी वही हालात है, बाकी बहुत सारी चीजें जो वहाँ पे हम लोगों ने देखी है और उनके साथ घूमा है, तो उन लोगों का एक वहाँ के ये कह सकती हूँ कि वो बदलाव चाहती है, और हमें तो पूर्ण विश्वास है अपनी भाजपा पे, और हम लोग आ रहे हैं जी। चुनाव में एक मुद्दा यह भी है सत्ता पक्ष की, बार बार आप लोगों के द्वारा यानी भाजपा के द्वारा बार बार ईडी को भेजा जा रहा है, दुरुपयोग कर रही संस्थाओं। एक बात बताइए, आप ईडी बिना कंप्लेन का होता है क्या? ईडी ग्रामीण जिलों में हुआ है क्या? आपने ईडी वहां पे हुआ है जिनको आवास और बीपीएल कार्ड में हुआ है? आप यदि क्राइम करते हैं या यदि आपके पास अवैध संपत्ति है या आपके पास कुछ घोटाले निकल रहे हैं, ये तो वो कार्य कर रहे हैं, और उस पे अपनी हम लोग प्रतिक्रिया या उस पे हम लोग अपनी संवैधानिक तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो वो आरोप लगा रहे हैं। चोरी भी आप करें और उसके बाद यदि कार्रवाई की कोशिश की जाती है तो आप लोग बोलेंगे कि भाजपा वाले कर रहे हैं। भाजपा वाले, चाहे हम लोग, किसी ने कहा है कि आप अवैध तरीके से कमाओ? ये तो किसी ने नहीं कहा। आपने उस तरीके, उस पोजीशन पे आया है तब ईडी आई है, और आप पे पड़े, आपके सामने सारे कार्रवाई हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इसको, उनको मौका चाहिए, उनको मुद्दा चाहिए। उनके पास ना विकास का मुद्दा है ना ही किसी और कार्य का मुद्दा है, तो ये कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो कहेंगे। उनके पास ये लोकतंत्र का जमाना है, वो भी बोलते हैं, उनको पूरा हक है बोलने का, और ये जनता देख रही है। ये 24-25 तक जनता पूरी तरह से तैयार भी है। और ये कहना कि हम लोगों पे आरोप लगाना, यदि आप बोल रहे हैं कि आप चोरी कर रहे हैं, यदि आपको पुलिस पकड़ रही है तो आप बोलेंगे कि ये भाजपा वाले ने करा दिया। अभी तो कुछ भी हो जाए तो भाजपा वाले ने करा दिया, कुछ आप नहीं कर पा रहे हैं तो भाजपा वाले ने करा दिया है। आप करके वहां से आ रही है, वो भी आप हमारे केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं हमारी आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, वो भी उनका कहना है कि उन्होंने नहीं दिया। तो ये उनका एक आम रोना है, उनका स्लोगन है, जिससे अब की जनता समझ चुकी है, और एक मौका उनको दिया था जिससे उन्होंने छला है। वो आप युवाओं को देखें, महिलाओं की आप सुरक्षा को देखें, आप हमारी अपनी आर्थिक स्थिति देखें, और यहाँ पे विकास देखें। तो इस तरह से पूरा सामने है समाज का सच क्या है और झूठ क्या है। उनके कहने से, उनके बोलने से जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच्चाई तो सच्चाई है। सीएम लगातार सम्मान के बाद भी नहीं, सीएम लगातार सम्मान के बाद भी नहीं। देखिए, अब ये तो कार्रवाई की बात है, उसकी भी एक प्रक्रिया होती है कि कितने समन के बाद पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, उसकी आगे की कार्रवाई है। ये तो बिल्कुल उसको न्यायिक प्रक्रिया है जो कि सबके लिए बराबर है, उनके लिए बराबर है, हम आम जनता के लिए बराबर है। न्यायिक प्रक्रिया तो सर्वोपरि है, इसलिए हम सबका विश्वास है न्याय में,
और न्यायपालिका में अब जो करेगी वो पूरी तरह से सच और निष्पक्षता के साथ करेगी। आपने उनकी पूरी बातों को सुना। अब देखना यह होगा कि सबके दावे और वादों के बीच में यह डुमरी की बाजी किसके हाथ आती है।